सावन माह के आज इस दूसरा सोमवार में आज हमारी टीम पहुंची है पातालेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं कि महादेव या तो पहाड़ों पर ही विराजते हैं या फिर पाताल में ही विराजते हैं। आज हम उस पातालेश्वर महादेव के दर्शन कराने पहुंचे हैं। उधर प्राकृतिक वादियों के साथ बैठे हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के पास से ही एक मदार से जो नहर जा रही है वो नहर भी यहीं से होकर गुजरती है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस सावन मास के इस दूसरे सोमवार में हम हैं पातालेश्वर महादेव। देखें तो उस पाताल में बैठे हैं कि जिस तरह से महादेव के मंदिर तक पहुंचने के लिए, उस महादेव के दर्शन के लिए रास्ता बड़ा दुर्गम है। बड़ी सीढ़ियां हैं, एकदम सीढ़ियां हैं जो सीढ़ियों से भक्त पहुंचते हैं। भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो उन दुर्गम रास्ते से उस महादेव के दर्शन के लिए पहुंचना कहीं न कहीं भक्तों के लिए अपनी मनोकामना को लेकर महादेव के दरबार पहुंच रहे हैं। जिस तरह से महादेव उस कैलाश पर्वत पर विराजते हैं और पातालेश्वर में, तो इस पातालेश्वर महादेव का एक बड़ा इतिहास भी माना जा रहा है। देखें तो सीढ़ियाँ दुर्गम हैं और उस सीढ़ियों से गुजरकर भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जिस तरह से खड़ी सीढ़ियाँ हैं और इस खड़ी सीढ़ियों से ही भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर, और उस सावन मास में कहते हैं कि सावन मास एक ऐसा मास है जहां महादेव को रिझाने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि इस दुर्गम रास्ते में भक्त पहुंचते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। कहीं न कहीं उस महादेव से बड़ा लगाव और अपनी मनोकामना को लेकर पहुंचते हैं। अब जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और महादेव को रिझाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पातालेश्वर महादेव है जो पाताल में बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में भक्त भी है और जलाभिषेक भी किया जा रहा है। इस पाताल में बैठे महादेव, पातालेश्वर महादेव जो उदयपुर से सटे बड़गांव में स्थित है, उस पातालेश्वर महादेव के दर्शन आप कर सकते हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है और कहीं न कहीं उस सावन मास के इस माह में भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर, और कहते हैं कि महादेव से जो मांगा जाता है वो महादेव देते हैं, कोई कमी नहीं रहती। जिस तरह से बड़ी संख्या में भक्त भी यहाँ हैं और जलाभिषेक भी किया जा रहा है। और कहते हैं कि यहाँ का इतिहास भी अति प्राचीन इतिहास है, अति पुराना मंदिर है। उस पहाड़ों में, उस देख सकते हैं आप, ये पहाड़ है, उस पहाड़ में उस महादेव विराज रहे हैं। कहीं न कहीं महादेव की उस मनोकामनाओं को लेकर भक्त भी पहुँचते हैं। तो कहीं न कहीं इतिहास 500 वर्ष से अधिक पुराना मंदिर बताया जा रहा है। कुछ भक्तों से जानेंगे क्या मनोकामना है, क्या इतिहास यहाँ का बताया जाता है। मेरा नाम राहुल शिमली है, मैं बड़गांव भी निवास करता हूं और छोटा था तब से, मतलब ऑलमोस्ट 20-25 साल उससे मैं कंटिन्यू आ रहा हूं यहाँ पे। तो बड़े बूढ़ों से अपने बहुत कुछ सुना है यहाँ पे। अभी आप जिस गुफा में खड़े हैं वैसे ही गुफा सेम आगे यहाँ द्वार है, जो कहते हैं कि उबेश्वर जी भी तक खुलती है, कोई कहते हैं कुंडेश्वर जी खुलती है, क्योंकि उस छोर तक तो कोई जा नहीं पाया है। पर ऐसे ही इस जो आप देख रहे हैं जगह, उससे लगभग बड़ी जगह आगे है। और यहाँ पे जो शिवलिंग प्रकट हुआ उसकी भी एक रोचक कथा है। यहाँ नहर के ऊपर कुछ साधु संत ठहरे हुए थे जो नहा रहे थे, नहाते हुए उनको कुछ चट्टान कुछ खिसकती हुई दिखी। तो उन्होंने देखा है कुछ जगह है जो जाने से लग रही है, तो उन्होंने रेती निकालना चालू किया। तो काफ़ी रेती निकालने के बाद कुछ ऐसी जगह दिखी कि यहाँ नीचे उतर सकते हैं, तो उतर के आए तो ये जगह देखी। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो इसी चट्टान जैसा बिल्कुल नेचुरल शिवलिंग जो था, जो शंभू खुद प्रकट हुए, जो महादेव जी खुद प्रकट हुए, वो शिवलिंग यही था। फिर उसके बाद यही है। उसके बाद ये गौमुखी आप देख रहे हैं, गौमुख भी खुद प्रकट हुआ गौमुखी है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल गोमुख है। उसके बाद ये जो शिवलिंग पे क्या लगातार हम जल चढ़ाते थे तो थोड़ा सा क्या खंडित जैसा हो गया। फिर अष्ट धातुओं से ये शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। ये आप देख रहे हैं पूरा ऊपर ये शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अष्ट धातुओं से हुई है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पे आप जैसे आएंगे बिल्कुल ऊपर से कैसे आप नीचे आए आपने बताया होगा, तो कैसे नीचे आते हैं लोग, भक्त भी आते हैं सब, और यहाँ बैठते हैं, घंटों पूजा करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे शिव रुद्री करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बहुत शांति से पाठ करते हैं। एक अजीब सी शांति होती है। लोग शांति के लिए पहाड़ों पे या जंगलों में जाते हैं, लेकिन हमारे बड़गांव में इतनी सुगमता सरलता से हम यहाँ आके आराम से बैठ सकते हैं और भक्ति भावना से पूजा पाठ कर सकते हैं। ये हमारी लिए बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 20-22 सालों से लगातार आ रहा हूँ। मैं जब 5वीं क्लास पास हो गया था, उसके बाद मुझे किसी ने रास्ता दिखाया गया, महादेव जी का स्थान बहुत अच्छा है, तब से और आज तक कंटिन्यू मैं महादेव जी के दर्शन करने आ रहा हूँ। आप यहाँ कब से आ रहे हैं, क्या मानते हैं? मैं तो सर यहाँ पे बचपन से आ रहा हूँ। मतलब छोटा था तभी मेरे नानी जी के साथ आता था, और अभी मैं मतलब जब से मेरे अंदर समझ आई है तब से मैं कंटिन्यू यहाँ डेली आता हूँ।
और यहाँ पे इतने भारी भारी चमत्कार है, जैसे स्वयंभू महादेव। तो अपन एक चमत्कार ही बात करते हैं यहाँ पे। जैसे शिवलिंग में अभी आपने जैसे भैया ने बताया कि प्राकृतिक शिवलिंग था, तो यहाँ पे यूँ सिस्टम है, हर बारिश के सीजन में यहाँ पे गुफा में ऑटोमेटिकली पानी भर जाता है। तो पानी भरने के बाद स्वयंभू शिवलिंग जो प्राचीन शिवलिंग थे, तो उनके अंदर सिर के अंदर मतलब उनके ऊपर छेद पड़ गए थे। तो फिर मंदिर प्रशासन ने मिलकर, हमारे मंदिर के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक क्रियात्मक रचना रचाई, जिससे महादेव का पुनः प्राण प्रतिष्ठा करी। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस मंदिर की मतलब एक चमत्कारी जो शक्ति होती है, वो शक्ति यहाँ पे निवास करती है। जैसे कि अभी ऊपर अपन बात कर रहे थे मंदिर के बाहर, तो यहाँ पे चमत्कारिक कहानियाँ हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। लेटेस्ट में अभी पिछले साल शिवरात्रि पे एक रास्ते पे हम शिवरात्रि की साफ सफाई कर रहे थे भक्त लोग मंदिर में, तभी एक महिला और एक उसके मतलब कपल था, तो वो वहाँ से गुजर रहा था मंदिर के वहाँ से। तो उनके एक सोने की नथनी होती है, वो वहाँ से गिर गई थी। और वो जस्ट जैसे गिरी तो वो भटकते भटकते इधर उधर आ रहे थे। उनका हस्बैंड भी उनके ऊपर गुस्सा कर ही रहा था। तो इधर मंदिर के बाहर आए, तो हम सब यहाँ मंदिर में साफ सफाई कर ही रहे थे, पूजा वूजा चल रही थी। तो जैसे ही मंदिर में आए तो उनको यहाँ पूछा उन्होंने कि यहाँ पे आपने किसी ने कुछ देखा क्या सोने का? तो यहाँ पे तो किसी को कुछ मिला नहीं। तो यहाँ से मंदिर प्रशासन मतलब हमारे मित्र मंडल ने एक बात रखी कि आप महादेव से कामना करो कि आपका जो गिरा है वो एक पल में आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे दर्शन करे, महादेव से मन्नत मांगी, और जैसे ही मन्नत मांग के वो जस्ट थोड़े से आगे गए, उनके नंबर लिए थे हमने, ठीक है। तो जैसे ही वो थोड़े से आगे गए और एक छोटी सी गुड़िया को उस नाग की नथनी मिल गई। तो जैसे ही वो मिली, वो उन भक्तों को अर्जेंट बुलाया, तो उनको बस एक ही बात कही थी कि आप यहाँ पधारना। तो वो दिन आज के दिन वो मतलब वो दर्शनार्थी हर शिवरात्रि को यहाँ पधारते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जो अपने हर मन्नत मांगता है तो वो यहाँ पूरी होती है। बिल्कुल, कहीं न कहीं महादेव अब भक्त से जो भी अपनी मन्नतें हैं पूरी करते हैं। जी, ये करीब 500-700 साल पुरानी तो होगी। और उसके बाद में जब ये थोड़ा सा चट्टान खिसकते हुए देखा और उसको निकाला, तो उसके बाद में स्वयंभू प्रकट हुए हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हमने जो चमत्कार देखे हैं, बहुत सारे चमत्कार देखे हैं। किस तरह के चमत्कार? जैसे नेचुरल कोई चीज़ मांग ली हमने बैठे बैठे ऐसे ही कि भाई ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दे मैं, तो उसी तरह से हमने 2006 के अंदर बैठे बैठे ऐसे ही बात हो रही थी। तो मेरी भी इच्छा हो रही थी कि भगवान मेरे को इस बार 1973, उस टाइम पे बारिश भी पूरी नहीं हुई थी, तो 1973 वाली स्थिति मेरे को दिखा देगा। तो मैं भजन भोजन दोनों एक रात मेरी जागरण करूँगा। तो मेरे पास मेरा मित्र बैठा हुआ, तो वो कहे कि जब भगवान को आप ये कह रहे हो कि मेरी इच्छा पूरी कर दे, तो आप पहले ये भजन भोजन का कार्यक्रम कर लो, वो देने वाला दे देगा अपने आप। और आप यकीन मानिए, शनिवार को हमने रात्रि जागरण किया, भजन भोजन किया, रविवार को निपटे, सोमवार को 2006 के अंदर बारिश हुई। उसके बाद में 3 दिन के अंदर उदयपुर के अंदर 73 वाली बारिश हमको दिखा दी थी। ये चमत्कार मेरा स्वयं का अनुभव है, किसी और का अनुभव नहीं है। क्या मानते हैं, कब से आप यहाँ आ रहे हैं, किस तरह की मनोकामनाएं मानते हैं महादेव? यहाँ मेरे को आते आते 20-22 साल हो गए, क्योंकि ये जो मंदिर के जस्ट आगे की तरफ स्कूल है, हम उसी स्कूल में पढ़े हैं और वहाँ से हमारा डेली आना जाना था यहाँ पे। तो तब से हम यहाँ पे आ ही रहे हैं। और महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि महादेव ने इस गुफा के अंदर दर्शन दिए हैं, जो कि शायद आज के टाइम में कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है। उसके बाद अभी एक आंटी यहाँ से गए थे, तो उन्होंने उनकी बताई है कि भाई मैंने महादेव जी से प्रार्थना करी थी। मैं यहाँ पर मतलब वो बाहर के यूपी बिहार साइड के हैं, कहा कि मैं बाहर से आई थी, यहाँ पे किराए के मकान में रहते थे, मैंने महादेव जी से प्रार्थना करी कि मेरे को प्लॉट दिला। तो आज उनके पास 2 प्लॉट है और 1 मकान है। तो ये भी महादेव का चमत्कार ही है। और महादेव तो कण कण में बसा हुआ है। कहीं न कहीं भक्त जिस तरह की मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं, कई सीढ़ियां हैं, यहाँ से भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पहले यहाँ से चैन हुआ करती थी जहाँ से भक्त पहुंचते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के युवाओं द्वारा और यहाँ के लोगों द्वारा सीढ़ियाँ बनाई गई है, और वही खड़ी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से भक्त पहुँचते हैं। और कुछ भक्तों से जानेंगे कि क्या मानते हैं, कब से यहाँ आ रहे हैं, किस तरह के? मैं यहाँ 25-30 साल से आ रहा हूँ और मुझे आते काफ़ी टाइम हो गए। हमने बहुत सी मनोकामनाएं मांगी और बहुत सी पूरी हुई। जो भी भक्तगण यहाँ आता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हम ये चाहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में जो भक्त यहाँ दर्शन करने हैं उनकी मनोकामना पूरी हो। सबसे बड़ी बात भैया, आप हमारे बड़गांव के ही हैं। अभी ये राखी के बाद गौरी चालू हो जाएगी,
तो ये गौरी में खूब भाग लेते हैं और माँ गौरी को माँ शिव भगवान को खूब खुश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार भी ऐसी गौरी हो कि भगवान महादेव खूब खुश हो, हर जगह जल ही जल, हर जगह अन्न अन्न हो, भगवान सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय महादेव। बिल्कुल, एक बार और दर्शन करेंगे महादेव के। जिस तरह से गुफा में बैठे महादेव, पातालेश्वर महादेव, जो अपने जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि सावन मास ऐसा मास है जब महादेव स्वयं भक्तों की जो मनोकामना है वो पूरी करते हैं। और सावन मास एक ऐसा माह है कि जिस माह में भगवान को रिझाने के लिए और कई तरह के लोग प्रयास करते हैं, कई तरह के व्रत रखते हैं, कई तरह के जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करते हैं, जिससे महादेव उनकी जो मनोकामना है वह मनोकामना पूरी करते हैं। जिस तरह से पलपल राजस्थान की टीम ने आज पातालेश्वर महादेव, जो उदयपुर से सटे बड़गांव में विराजित है, और उस गुफा में जहां अति प्राचीन मंदिर में पातालेश्वर महादेव मंदिर है, जिनका अति पुराना इतिहास भी माना जाता है, और बताया भी जा रहा है कि यहाँ के जो रहवासी है कि यहाँ से एक बड़ी गुफा भी है जो कभी काफ़ी आगे तक पहुँचती है। तो ऐसे में जिस तरह से जो भक्त है सावन के इस माह में, इस पवित्र सावन मास में, उन भक्तों को दर्शन के लिए हमारी टीम पहुंची है। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इस सावन माह में हर सोमवार हम कहीं न कहीं अलग महादेव के दर्शन कराएं। पलपल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।